स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए। और राहु जो अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, राहु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, राहु अभी तक चल रहे थे गुरु के नक्षत्र में और अब वो बदलकर प्रवेश करेंगे खुद के ही नक्षत्र में। ये राहु का खुद का नक्षत्र है शतभिषा। और देखिए, चाहे खुद का घर हो, चाहे खुद की राशि हो या खुद का नक्षत्र हो, कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में कंफर्टेबल होता है। तो राहु आप जानते हैं एक छलिया प्लैनेट है, मायावी प्लैनेट है। इन्हें उपग्रह या कई बार छाया ग्रह भी कहा जाता है। राहु मायावी होते हैं और कई लोग इससे राहु केतु का नाम लेते ही बहुत डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु बहुत बदलने वाले हैं, बलवान होने वाले हैं और कुछ ऐसा करने वाले हैं कि दुनिया आपको देखेगी। कैसे, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, 23 नवंबर से लेकर और लगभग जुलाई एंड तक, कई पंचांगों में अगर हम देखते हैं तो 27-28 जुलाई तक कहते हैं, कईयों में 2 अगस्त तक कहते हैं, लेकिन लगभग 9 महीने के लिए राहु अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। और अपने नक्षत्र में ये इतने बली हो जाएंगे कि ये एक तूफान के समान होगा और जितने भी छोटे मोटे परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, उन्हें ये तिनके के समान आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की और सिंह लगन की। आपको अपनी राशि और नहीं पता है लगन, तो आप अपने नाम से भी रिलेट करके इसे देख सकते हैं। देखिए, जो सिंह राशि है ये 5वें नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड होते हैं सूर्य हैं और राहु में इतनी ताकत है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। राहु ऐसे मायावी प्लैनेट हैं, इन्होंने ही देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था। यानी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो ये वो समय है, आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसे ग्रह होते हैं या छाया ग्रह होते हैं जो साम दाम दंड भेद यानी किसी भी नीति से अपनी चीज को, अपनी इच्छा को पा ही लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी खुद की कुंडली में भी राहु की स्थिति बहुत बेहतर होनी जरूरी है। देखिए, राहु लगभग 18 मई से चल रहे हैं कुंभ राशि में। देखिए, यहाँ पर कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं और इसी राशि में रहते हुए ये गुरु के नक्षत्र से अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और जो शतभिषा नक्षत्र होता है ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। कहा जाता है कि ये कई तारों के पुंज के समान रोशन करने वाला होता है, रोशनी देने वाला होता है। तो ये स्थिति बहुत धमाकेदार रहने वाली है, बहुत बलशाली अवस्था में राहु आ जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ग्रह बलशाली अवस्था में आता है, और राहु तो वैसे भी कलयुग के जो हम कहेंगे देवता एक तरीके से कहे जाते हैं, कलयुग के बहुत कुछ कलयुग में देने वाले माने जाते हैं। और जो कहा जाता है कि करोड़पति तो बहुत लोग बनते हैं, लेकिन अरबपति बनाने वाले, बिलियनर्स बनाने वाले जो होते हैं वो राहु ही होते हैं। यानी रंक से राजा बनना है तो राहु का शुभ परिणाम अगर आपकी जिंदगी में है तो ये ऐसा होकर ही रहेगा। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए। और देखिए, सिंह राशि के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो राहु का प्रवेश हो चुका है आपके 7th हाउस में। जो सप्तम घर होता है ये भी एक तरीके से काम त्रिकोण का हम हिस्सा भी कहते हैं, काम भाव भी माना जाता है। और जो 7वां घर है ये वैवाहिक जीवन को बताता है, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप को बताता है, अलायंसेस को बताता है, बिजनेस को बताता है, डे टू डे इनकम को बताता है। और प्योरली अगर हम कहें व्यापार भी यहीं से देखा जाता है। राहु कहीं ना कहीं कारक होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के, एआई के, टेक्नोलॉजी के, लाइजनिंग के, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं या हाई लेवल की जिनकी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, उन सबको राहु इफेक्ट करता है। तो 7th हाउस में सिंह राशि वालों के लिए सप्तम में राहु चल रहे हैं और राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। देखिए, राहु भी गुरु के समान ही होते हैं, जहां बैठते हैं वहां विस्तार करते हैं। यानी जैसे गुरु इसके जैसे हम कहेंगे कि अपोजिट होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर करने वाली हैं। राहु को भी गुरु के समान 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की पहली दृष्टि पड़ने वाली है आपके 11वें भाव पर, लाभ भाव पर। और आप जानते हैं 11वां भाव जो होता है, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट या दृष्टि लाभप्रद ही होती है। ये इनकम का हाउस है, लाभ का हाउस है और डिजायर हाउस है, यानी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये हाउस होता है।
तो राहु की पंचम दृष्टि, उच्च की दृष्टि इसे हम कहेंगे यहाँ पर, यानी सिंह राशि के लिए तो बहुत लाभ का समय है, क्योंकि लाभ भाव में ही राहु की उच्च दृष्टि पड़ रही है। और आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, या स्टॉक, स्पेक्युलेटिव, सट्टे, बैटिंग, इन सब के कार्य कर रहे हैं, स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, इन सब के कार्यों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए लाभ का समय है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और भी चीजें देखनी जरूरी होती है, कहीं आप स्पेक्युलेशन में ना जाए, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ राहु की दूसरी जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपकी लगन पर पड़ रही है। देखिए काफी समय से 18 लगभग मई से जब से राहु कुंभ में आए हैं, यानी आपके 7वें घर में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत परेशानियों का सामना करा है, मैरिड लाइफ में दिक्कत हुई है और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और यहाँ पर केतु हैं, मानसिक अशांति बनी हुई है, किसी ना किसी वजह से डिस्टरबेंस चल रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से सिंह राशि वाले जूझ रहे हैं। और अभी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, शनि आपके 8वें घर में चल रहे हैं, तो ये जो समय है आपका अभी तक मानसिक तनाव का रहा है। लेकिन राहु सीधे आपके सप्तम को देख रहे हैं, लेकिन जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो बलशाली तो होता है लेकिन परेशान नहीं करता है। तो राहु के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलेंगे, और आपकी जो भी परेशानियां हैं यहाँ पर दूर होंगी। और राहु की जो क्वालिटी होती है, डिप्लोमेसी, विट सेंस, चालाकी, वो आपके अंदर यहाँ पर जरूर आ सकती है कि आपको अपना काम कैसे निकलवाना है, तो ये चीज आप जरूर देखेंगे। और इसके साथ अगर हम तीसरी दृष्टि देखें राहु की, नवम दृष्टि, ये आपके तीसरे भाव पर पड़ने वाली है। देखिए जो थर्ड हाउस होता है, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आपका काम त्रिकोण एक्टिव है, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा भाव है ये भी उपचय भाव है, और ये आपके पराक्रम का हाउस है, ऑनलाइन बिजनेस का हाउस है, शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है। तो काफी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा, और ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पर बढ़ने वाला है। आपके जो छोटे भाई बहन या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सब भी कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे ये भी आप देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य को लेके जैसा मैंने बताया कि आपकी ढैया भी चल रही है, और राहु इस समय आपके 7th हाउस पर है और लगन को देख रहे हैं, तो किसी भी तरीके से जो चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग चल रही थी, यहाँ पर राहु उसे अपने ही नक्षत्र में आके कम करेंगे, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। वैसे तो देखिए कहा जाता है कि राहु, तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि राहु तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थिंकिंग देता है, परेशानियां देता है, वो चीजें होती हैं। अगर इस गोचर के साथ अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर राहु आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें घर में है, या राहु आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, या राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि खुद की जो कुंडली होती है वो इंडिविजुअल कुंडली है, आपके कर्मों का हिसाब होती है। यहाँ पर हम आपको गोचर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने भी परेशानियों से आप जूझ रहे हो, राहु जब अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 23 नवंबर को, तो ये पहले से आपकी परेशानियों को, मानसिक तनावों को कम करेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। जो बॉडी पेन्स चल रहे थे, बैक की समस्या थी, लोअर बॉडी पार्ट में दर्द था, इन सब में भी राहु यहाँ पर आपको रिलीफ देंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ के बारे में, देखिए लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो पंचम भाव देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जैसा मैंने बताया राहु की उच्च दृष्टि आपके मनोकामनाओं के घर पर रहेगी, डिजायर हाउस पर रहेगी, लाभ भाव में रहेगी, और यही वो स्थान है जहां से सीधा जो है आपका त्रिकोण आता है, और यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर होगी। यानी आपका खुद का ऑरा स्ट्रांग होगा, जो सामने वाला पार्टनर, आपका लवर, आपका फ्रेंड आपकी बात को नहीं समझ पा रहा था, वो आपकी बातों को समझेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज जरूर कहेंगे सिंह राशि, सिंह लगन के लिए, यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रख के चलना है। हम आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और डोमिनेटिंग नहीं होना है। एक और चीज, आपके रिश्ते मधुर रहे, सुलझे हुए रहे, अच्छे रहे, उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपको अपनी बातों को गुप्त रखना है, हर को हर बात नहीं बतानी है। यानी इस पूरे 9 महीने के दौरान, चाहे लव लाइफ हो या और रिश्ते, आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना है, क्योंकि राहु यही पसंद करता है कि आप सीक्रेटिव रहें और हर बात हर एक को नहीं बताएं, तो रिश्ते आपके संभले रहेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए, हम हमेशा कहते हैं पापी ग्रहों का सप्तम में बैठना, दृष्टि देना, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये सब बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। पर यहाँ पर राहु ने आपको वास्तव में परेशान किया हुआ था। सिंह राशि की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां थी, लेकिन कई लोगों के खुद की कुंडलियों में जब सप्तम घर अच्छे होते हैं तो परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो राहु का यहाँ शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होते ही आपके जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, आर्ग्यूमेंट थे, हॉट आर्ग्यूमेंट थे, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानियां थी, वो सब यहाँ पर दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, अगर आपकी खुद की कुंडली में सप्तम हाउस पीड़ित है तो यहाँ पर किसी तरीके की थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राहु की एक खराब आदत जरूर है कि थोड़ा भ्रम की स्थिति रहती है, शक की स्थिति रहती है, और किसी तीसरे के कहने में आप जल्दी आ जाते हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अक्सर सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ में देखी जाती है। तो इस पूरे 9 महीने के समय को आप थोड़ा सा संभाल के निकालें। लेकिन कोई भी परेशानी थी, मैरिड लाइफ में इशू था, शादी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपका 7th हाउस पूरी तरीके से एक्टिव होगा, विवाह के योग बनेंगे, और राहु का यहाँ होना आपके जीवन में वैवाहिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं सुधार लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जैसा मैंने बताया, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु एआई है, जो ये सब आजकल हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन काम, डिजिटल काम, मीडिया, ये सारी चीजें कंप्लीटली राहु से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर राहु, अगर आप इन सब लाइन से जुड़े हुए हैं तो राहु आपके जीवन में बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ देने वाले हैं, कार्य आपका बढ़ने वाला है। और देखिए, कुंडली में राहु कैसा भी हो, राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना और 7th हाउस में, बिजनेस के हाउस में होना आपको धन लाभ तो करा के ही रहेगा। यानी धन की स्थिति तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर होने वाली है। और खुद की कुंडली में भी अगर राहु की कुछ ऐसी ही स्थिति है, राहु नेगेटिव नहीं है, तो मान के चलें इस समय आप अथाह धन कमा सकते हैं। विदेशों से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि राहु हवाई यात्राएं कराते हैं, पानी की यात्राएं कराते हैं, दूर दराज की यात्राएं, विदेशों से लाभ, विदेशों में ट्रैवल, इन सब चीजों को, यानी जो लंबे समय से आपकी मनोकामनाएं थी, वो आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ बहुत बहुत लाभ होने वाला है। और सिंह राशि के लिए राहु की जो तीनों दृष्टियां हैं, वो 2 तो उसमें आपके काम भाव एक्टिव हैं, तो यहाँ पर एक अलग सा पराक्रम आपके अंदर आएगा, एनर्जेटिक आप फील करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी, और दिमाग आपका एक अलग अलग आइडियाज यहाँ पर इन्वेंट करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट भी करेगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसके साथ ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखें, जल्दबाज नहीं होना है, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, और अपने आइडियाज आपको हर एक को नहीं शेयर करने हैं। तो ये समय आप जिंदगी भर याद रखेंगे, बहुत कुछ आपको ये देगा, और आपका एक साम्राज्य ये राहु आपका बना के ही रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, उच्च की दृष्टि आपके काम भाव पर रहेगी, और देखिए 11th हाउस, और अगर हम कहें भाग्य भी यहाँ पर एक्टिवेट होगा। तो ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं अगर आप, या किसी भी रूप में अगर आप मैनेजमेंट में, कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, तो राहु यहाँ पर आपको बहुत लाभ देगा। किसी भी रूप में टेक्नोलॉजी जहां भी आपके एजुकेशन में है, वहां पर सफलता आपकी निश्चित है। देखिए, राहु आपका भाग्य बढ़ाएगा, आपकी लगन को मजबूत करेगा, और आध्यात्मिक भी बनाएगा। कई लोगों को लगता है राहु अगर लगन को देखता है तो दूषित करता है, लेकिन अगर राहु अच्छे नक्षत्रों में है, आपकी कुंडली में भी चाहे खुद का नक्षत्र हो, शतभिषा या विशाखा में, या इस तरीके के नक्षत्रों में होता है, तो राहु आपकी बुद्धि को धार्मिक भी बनाता है। क्योंकि राहु और शुक्र, जो हम कहते हैं कि जो कुंडलिनी जागृत करना, आध्यात्मिक उन्नति देना, या शास्त्रों का अध्ययन करना, और कहीं ना कहीं इस तरीके की सारी चीजें, या जितने आजकल आप अकल्ट में लोग देख रहे हैं, वो सब उनके राहु बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हैं। तो राहु यहाँ पर आपको धार्मिक बुद्धि देगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा, और यहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ाने वाला होगा। तो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो राहु का ये 9 महीने का जो ट्रांजिट है, 23 नवंबर से अपने ही नक्षत्र में आना, शतभिषा में आना, आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहने वाला है। और यही वो राहु हैं जो साम दाम दंड भेद से अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और ये समय भी ऐसा है
जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, तो याद करें यही वो राहु है जिन्होंने देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था। तो आप जो चाहे कर सकते हैं, बस यहाँ पर अपने एरोगेंस, एटीट्यूड और अपनी जो वाणी है उसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। बड़ों का सम्मान करना है और जितना हो आप भैरव की पूजा करें, भैरव नाम वली का आप पाठ करें और इसके साथ साथ अगर हो पाए तो मछलियों को आप जरूर कोई ना कोई दाना डालें। और इसके अतिरिक्त सूर्य आपके लॉर्ड हैं, सूर्य की आराधना अवश्य करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और ओम नमः शिवाय जप करते रहें, जिससे मानसिक शांति बनी रहे। और क्योंकि देखिए राहु थोड़ा सा आपकी लगन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कुंडली में अच्छे नहीं है तो थोड़ा मानसिक अशांति दे सकते हैं, नींद डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो शिव आराधना करते रहें तो आपको इसके शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते एक और चीज हम आपको कहेंगे, इस दौरान आप अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको यही कहेंगे कि ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।